Hello bachcho, let's read the question. The question says, an ice box used for keeping eatables cold has a total wall area of 1 meter square and a wall thickness of 5 centimeter. The thermal conductivity of the ice box is K is equal to 0.01 joule per meter degrees centigrade. It is filled with ice at 0 degrees Celsius along with eatables on a day when the temperature is 30 degrees Celsius. The latent heat of fusion of ice is 334 into 10 to the power 3 joules per kg. The amount of ice melted in one day is. आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये क्यूब है, इसमें आइस डली हुई है, ठीक है। और ये टोटल वॉल एरिया मीन्स ये एरिया, ये वाला एरिया और दिस एरिया। टोटल वॉल एरिया है 1 मीटर स्क्वायर एंड वॉल थिकनेस, ये वॉल थिकनेस कितनी है? वॉल थिकनेस मीन्स ये मोटी, इसकी मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस और बाहर कितना टेम्परेचर? 30 डिग्री सेल्सियस। अंदर कितना है? अंदर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। तो बाहर से अंदर की तरफ हीट फ्लो होगा और ऐसा चारों डायरेक्शन से हो रहा होगा, ऐसा चारों डायरेक्शन से हो रहा होगा हीट करंट फ्लो चारों साइड से, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं और चारों साइड्स का टोटल एरिया कितना दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग निकालते हैं हीट करंट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? के ए टेम्परेचर डिफरेंस है 30 माइनस 0, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है तो 30 माइनस 0 बाई एल। एल क्या है? थिकनेस। थिकनेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 मीटर। तो यहाँ से हीट करंट कितना आ जाएगा? हीट करंट आ जाएगा अपना के की वैल्यू रखेंगे 0.01 इंटू एरिया टोटल कितना आ जाएगा चारों वॉल्स का? 1 मीटर स्क्वायर। एक ही साथ निकाल देते हैं इंटू 30/5 इंटू 100। ये आ गया इतना अपना हीट करंट, ठीक। अब पूछा क्या गया है? द अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड इन 1 डे इज। तो पहले तो हम 1 डे में कितनी हीट निकल रही है, कितनी हीट अंदर पहुंच रही है, इस बॉक्स के अंदर कितनी हीट पहुंच रही है ये निकाल लेते हैं। तो हीट कैसे निकालेंगे? Q इक्वल्स टू H इंटू टाइम। और टाइम कितना है? टाइम है 1 डे का। 1 डे मीन्स 86400 सेकेंड्स क्वेश्चन में दे रखा है ये। तो Q अपना कितना आ जाएगा? 86400 इंटू H। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड मीन्स M। M क्या है? अब let m is equals to amount of ice melted। इतनी आइस मान ली हमने कि पिघल गई है, तो m इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या दे रखा है? 334 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे तो m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा अपना 86400 इंटू 86400 इंटू H। H क्या है? 0.01 इंटू 1 इंटू 30 इंटू 100 बाई 5 अपॉन 334 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक। चलिए यहां से m कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां से m आएगा 864 इंटू 864 इंटू 3 बाई 334 इंटू 5। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 1.552 kg। तो अपना m कितना आ रहा है? अपना m आ रहा है 1.552 kg। इसका मतलब कि 1552 ग्राम्स। ग्राम्स में हमें ऑप्शन दिए गए तो हम ग्राम्स में ही आंसर निकालेंगे। 1522 ग्राम्स, 1552 ग्राम्स, सॉरी। चलिए आगे ऑप्शन देखते कौन सा करेक्ट है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 1552 ग्राम। इतनी आइस अपनी एक दिन में मेल्ट हो जाएगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।